और ये चार्ज भी जो होगा वो धीमे धीमे यहाँ पर B से A तक लाया जाएगा। ऐसा नहीं है उठा के यहाँ से कुछ यहाँ से उठा के रख दिया जाए, बिल्कुल स्लोली तरीके से इस प्लस क्यू नॉट चार्ज को क्या करेंगे, धीमे 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 लेकर आएंगे। ये बात समझनी है। तो V बराबर क्या हो जाएगा W। तो हम ये बोलेंगे कि एकांक धन आवेश को, ये एकांक हो गया, तब बोलेंगे एकांक धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव कहलाता है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। क्या हालचाल। सीधी बात न बकवास में एक बार फिर से आप सभी प्यारे मित्रों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में और इससे संबंधित जो टॉपिक होंगे उनको समझेंगे। इसके बाद हम अपने सेकंड पार्ट कैपेसिटेंस पर भी आगे बढ़ेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो लास्ट तक देखना, वीडियो पसंद आए तो इसे और भी लोगों तक जरूर पहुंचाएगा। तो सबसे पहला आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा विभव, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में पोटेंशियल। वैसे देखिए, पोटेंशियल नाम की कोई ऐसी चीज नहीं है जो डिफाइंड हो फिजिक्स में। पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड है, लेकिन पोटेंशियल नहीं डिफाइंड है। पोटेंशियल जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस से ही प्राप्त किया गया एक टॉपिक होता है। यह एक एजम्पशन है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, यहीं से प्राप्त हो जाएगा आपका पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र के अंदर, जैसे हमारे पास यहाँ पर एक चार्ज है, इस चार्ज पर क्या होता है, चार्ज के चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। तो इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर अगर किसी पॉइंट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाया जाए, सपोज ये बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट से ए पॉइंट तक किसी प्लस क्यू नॉट चार्ज को लेकर आया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो हमने कहा एकांक आवेश की बात कर रहे हैं, और देखिए डिफरेंस जब निकालना होता है तो अंतिम माइनस प्रारंभिक करते हैं। तो प्रारंभिक पोटेंशियल यानी VA माइनस VB बराबर हो जाएगा यहाँ पर W यानी कार्य, और बटे क्या हो जाएगा, एकांक आवेश हो जाएगा। अब इसको डिफाइन करने के लिए जब Q को हम 1 मान लेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब Q नॉट को हमने 1 मान लिया, 1 कूलम, तो यहाँ 1 हो गया, यानी विभवांतर किया गया कार्य ही क्या हो जाएगा, विभवांतर हो जाएगा। एक और बात समझनी है आपको कि ये जो वर्क होगा वो हम नहीं लेकर आएंगे, ये एक्सटर्नल वर्क होगा, ये खुद से नहीं जाएगा, इसे बाहर से कार्य किया जाएगा। यानी वर्क जो होगा वो एक्सटर्नल वर्क होना चाहिए। और ये चार्ज भी जो होगा वो धीमे धीमे यहाँ पर B से A तक लाया जाएगा। ऐसा नहीं है उठा के यहाँ से कुछ यहाँ से उठा के रख दिया जाए, बिल्कुल स्लोली तरीके से इस प्लस क्यू नॉट चार्ज को क्या करेंगे, धीमे 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 लेकर आएंगे। ये बात समझनी है। तो इसी को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर इस प्लस क्यू नॉट चार्ज को अनंत से लाया जाए, इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर न लाया जाए, कहाँ पर लाया जाए, अनंत से लाया जाए, यदि बी पॉइंट क्या हो जाए, अनंत से हो जाए, तब यह विभवांतर ही क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। दोस्तों, हम यहाँ पर कहेंगे, अब विभव की बात समझ लें कि यदि बी पॉइंट क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, तो VB जो होगा वो हमारा 0 हो जाएगा, यानी अनंत पर जो विभव होता है वो शून्य होता है। इसलिए B पॉइंट को अगर हम अनंत मान लें कि यह B पॉइंट जो है वो अनंत पर है, तो वहां पर जो विभव होगा वो 0 हो जाएगा। तब हम यहाँ पर अगर VA माइनस VB बराबर वर्क डन बाय एक्सटर्नल और अपॉन Q नॉट करेंगे, तो अब इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, 0। तो ये हो जाएगा VA माइनस 0 बराबर वर्क डन बाय एक्सटर्नल अपॉन Q नॉट हो जाएगा। तब ये 0 हो जाएगा। तब जिस भी पॉइंट पर हम निकाल रहे होंगे वहां पर ये VA, चाहे आप ये माने या ना माने, जिस पॉइंट पर निकालना है
तो ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल और यहाँ पर आ जाएगा Q नॉट। ठीक है, ये एक्सटर्नल वर्क होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा हो जाता है पोटेंशियल यानी विभव हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यह एक एजम्पशन है, बाकी पोटेंशियल डिफरेंस ही डिफाइंड है साइंस में। इसे मान लिया गया है कि अगर दूसरा पॉइंट अनंत पर हो तब इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, विभव नाम देंगे। क्लियर हो गई बात। इन सब चीजों को हम परिभाषा के तौर पर लिखेंगे भी। देखिए यहाँ पर क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस Q नॉट के चारों ओर इधर है ही, आप देख रहे हैं। तो जो दूसरा पॉइंट है ये इनफाइनाइट पर होना चाहिए, बी पॉइंट। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जो किया गया कार्य होगा वही इस ए पॉइंट पर जो होगा वो विभव होगा। तो हम इसकी परिभाषा कैसे देंगे, आइए देखते हैं कि हम यहाँ पर क्या कह दें कि इफ Q नॉट इज इक्वल 1 कूलम देन V A इज इक्वल W। ये A आप लिखें या ना लिखें कोई जरूरी नहीं है। तो V बराबर क्या हो जाएगा W। तो हम ये बोलेंगे कि एकांक धन आवेश को, ये एकांक हो गया, तब बोलेंगे एकांक धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव कहलाता है। तो इस बात को हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये परिभाषा में लिख लें, किसी एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव कहलाता है। तो इस तरह से आप इसका डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। वैसे दोस्तों ये बड़ा आसान है, आप सिर्फ याद करिए V बराबर W अपॉन Q नॉट। तो यहाँ पर Q को हम 1 मान लेंगे। तो ये बोलेंगे यदि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाया जाए तो किया गया कार्य विभव कहलाता है उस बिंदु पर। बस इतनी सी बात है। और यही परिभाषा यहाँ पर भी लिखेंगे, अनंत से नहीं लाएंगे, विद्युत क्षेत्र के भीतर ही लेकर आएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। विभवांतर कहलाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। इस तरह से आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर ये भी जान लें कि विभव का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। तो यहीं पर कहीं पर खोपचे में लिख देते हैं। इसकी यूनिट जो होती है, यूनिट क्या हो जाएगा दोस्तों, वोल्ट हो जाएगा। यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। अगर डेफिनेशन के हिसाब से, फार्मूले के हिसाब से समझें तो W अपॉन Q नॉट है। कार्य का मात्रक क्या होता है, या यहाँ पर लिख सकते हैं कार्य का मात्रक होता है जूल और प्रति आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। या तो जूल प्रति कूलाम लिखें या फिर वोल्ट लिख सकते हैं। मोस्टली आप वोल्ट लिखिएगा। अगर आपको बीमा निकालनी हो तो जूल प्रति कूलाम लिखिएगा। अब निकाल लीजिएगा। जूल के लिए कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, बल विस्थापन, और कूलाम का I × T यानी AT होता है, वहां से निकाल लेंगे। क्लियर है? उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, मैंने पहले ही बताया कि विभवांतर जैसी चीज साइंस में डिफाइंड है
विभव एक एजम्पशन है जो कि डिफाइंड नहीं है, इसे साइंटिस्टों ने केवल मान लिया है। क्लियर हो गई बात? वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे इसे कंटिन्यू करते हैं।